हाँ जी, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता के प्रयास की ऑनलाइन क्लासेस में। अब देखते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था ऊपर रावल, अलर्ट, आउट रावल तक देख लिया और जैत सिंह। अब जैत सिंह देखेंगे। अब हम कौन सा देखेंगे? जैत सिंह। जैत सिंह एक बहुत अच्छे शासक हैं, बहुत इंपोर्टेंट शासक मेवाड़ में। इनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। किसके काल को? जैत सिंह के शासनकाल को। एक क्वेश्चन है आपका कि मध्यकालीन मेवाड़ का इतिहास, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास के स्वर्णकाल किसको कहा जाता है? तो जैत सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखें, इसकी उपाधि बड़ी इंटरेस्टिंग है, रण रसिया। रण रसिया या फिर रण रसिक। इसका अर्थ होता है रण रसिया यानी कि रण यानी युद्ध में एक रसिया के सामने मज लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। जिन्होंने राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़। अब तक राजधानी कहाँ थी? हाड़। हाड़ किसने बनाई थी? अलर्ट ने। उससे पहले कहाँ थी? नागदा। वो किसने बनाई थी? गोपाल राव ने। तो अब तक राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। एक सब सेंटर बनाया था अलर्ट ने। तो अलर्ट ने हाड़ को एक सब सेंटर बनाया था। राजधानी कौन सी थी? मेरी राजधानी कौन सी थी? हाड़ थी। तो हुआ कैसे था, राजधानी कैसे परिवर्तन हुई है उसको मैं बताऊंगा अभी। देखो, भूतला का युद्ध ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। भूतला का युद्ध, इसकी डेट माने तो कई इतिहासकार 1228 मानते हैं, 27 मानते हैं, 30 मानते हैं, कुछ 1234 मानते हैं। मैं भी अब तक 1234 मानता था, लेकिन इस बार ना आपकी 10th की 10वीं क्लास की किताब आई है, उसमें क्या दिया गया है? 1227। तो भूतला का युद्ध कब हुआ था? 1227 में। किससे हुआ था ये? तो ये हुआ था जैत सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश कौन था? कहां का राजा था? ये दिल्ली का राजा था। और इसके बारे में बताऊं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक राजा हुआ, उसको मर गया। उसके बाद मरने के बाद एक बीच में कुछ समय के लिए शासक बनाया गया था आराम शाह को। तो चूंकि ये इल्तुतमिश बड़ा कमांडर था, बड़ा सेनापति था, तो उसको हटा के ये खुद राजा बन गया। ऐसे याद ना रहे तो एक ध्यान रखना, बीच में याद रखना तुम कि दिल्ली में एक लेडीज शासक हुई थी, रजिया सुल्तान। एक महिला शासक हुई थी, सुने बाजी? रजिया सुल्तान, रजिया फंसी बंदों में, है ना, रजिया फंसी बंदों में। उसको याद रखना कि रजिया सुल्तान के पिता थे इल्तुतमिश। ठीक है, और इस युद्ध में जैत सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन, है ना। इस युद्ध में जैत सिंह के सेनापति कौन थे? बालक और मदन। तो इस बार रजिया को नहीं बची, इस बार कौन बच गया? इल्तुतमिश। उसने जैत सिंह ने ऐसे ढंग से कूटा और लगाया दिल्ली के राजा को। ये मतलब बड़ी रोचक बात है कि देखो, मतलब अपने राजस्थान के एक राजा ने और एक दिल्ली के राजा को हराया। दिल्ली के राजा को बड़े ढंग से कूटा। अपने राजस्थान में तो एक प्रथा होती थी कि जैसे या तो मतलब युद्ध पे जाता थे, या तो जीत के आऊंगा या आऊंगा ही नहीं, मतलब मैं हार के वापस नहीं आऊंगा, या तो आऊंगा नहीं या फिर आऊंगा तो जीत के आऊंगा। क्योंकि देखो वैसे भी कोई आ जाए ना, आदमी सोच सकता है कि हार के जाकर के लोगाई की ताने सुनने घर पे जाके इससे आप मर जाए, अच्छे वही बढ़िया है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैसे किसी एग्जाम दिया आपने और फेल हो गए, तो उसका फील आप करो या ना करो, आपके घर वाले करें या ना करें, लेकिन आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले जरूर करेंगे और भाई क्या हुआ एग्जाम का। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। मुस्लिम सेना का एक अलग रूल होता था, जैसा कि मुस्लिम सेना का हमारी तरह रूल नहीं था, उनका एक अलग रूल था। युद्ध में जैसे 10,000 सैनिक आए, पहले 5,000 मर गए, तो 5,000 को राजा वापस लौटा देते, वापस आ जाओ, अगली बार अपन 15,000 आएंगे और घर में घुसकर मारेंगे इसको, और वो वापस ले आते थे। अपने रास्ते में एक और रूल था कि मतलब जो शत्रु पीठ दिखा के भागे, जो भागते थे उस पर वार नहीं करते थे, घायल पर वार नहीं करते थे, निहत्थे वार नहीं करते थे। हमने तो सुना है कि मतलब प्रथाएं कहावतें चलने के राजस्थान के योद्धा थे ना, वो 2-2 तलवार लिए घूमते थे,
युद्ध में जाते दो तलवार लेके जाते, शत्रु की एक तलवार टूट गई या फिर वो नेता हो गया तो उससे एक तलवार देते कि ले तलवार ले और तू युद्ध करा दे मेरे से। मतलब उसको तलवार दे देते तब जाके युद्ध करते। तो इस युद्ध में कौन जीता? जैत सिंह जीता, है ना। उसके सेनापति कौन थे? बालक और मदन थे। युद्ध में कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था। और इसके बाद क्या करें, तो देखो हुआ क्या था कि जब ये तो कहाँ पर हुआ था? उतरा, ये तो कहाँ पर? उतरा कहाँ पे? उदयपुर के पास में। उदयपुर के पास में। अब तक राजधानी क्या थी? नागदा। नागदा थी राजधानी। अल्लट ने एक सब सेंटर के रूप में बनाया था पहाड़ को, तो राजधानी कौन सी थी? नागदा थी अब तक। तो जब इल्तुतमिश की सेनाएं युद्ध में हारने के बाद जा रही थी तो नागदा के सभी सैनिक कहाँ आए थे? उतला युद्ध में आए हुए थे। सब घर पे उनकी पत्नी वगैरह भी बच्चे अलग रह गए वहाँ पे। तो जब युद्ध में आए वापस यहाँ पे आए, तो जब वापस जा रही थी इल्तुतमिश की सेनाएं तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, कि ये उसकी राजधानी पे, तो चलो इसको लूट। तो वापस जाते हुए इल्तुतमिश की सेनाओं ने इसको लूट लिया, नागदा को लूट लिया। तो जय सिंह ने कहा, जय सिंह युद्ध में वापस आए, देखा कि यार ये तुम्हारी राजधानी को लूट ले गए यार, बिल्कुल सपाट में वो चौड़ी जगह में थी, मतलब एक सी जगह जमीन पे थी तो लूट ले गए। तो इसलिए क्या किया उन्होंने कि इसको राजधानी बनाई, इसको राजधानी चेंज करे। तो उन्होंने क्या किया कि चित्तौड़ के दुर्ग को अपने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। चित्तौड़ के दुर्ग पर हत्या किसका था? कौन थे वहाँ पर? परमार रहते थे, परमार। तो परमार इन्हें जय सिंह ने परमारों को भगाया वहां से और अपनी क्या बना ली? राजधानी बनाई। अब आज तुम्हें याद रखना कि अब राजधानी कौन सी रहेगी? चित्तौड़ ही रहेगी बहुत दिनों तक। जब आगे कहीं चेंज होगी, जब 54 होगी, जब अभी कौन सी है? चित्तौड़। अब यहाँ से आगे चेंज होगी। पहले कौन सी? व्यापार वाले कौन सी की थी? नागदा उदयपुर। फिर अल्लट ने आर उदयपुर। अब जय सिंह ने कौन सी कर ली? चित्तौड़। ठीक है, तो ये इतना सारा जय सिंह है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन तेज सिंह। यहाँ से जैत सिंह में से ये डेट मिलने चालू हो जाती है 1213 से 53। खासा कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बट डेट मिलना चालू हो जाती है। इससे क्या है कि सीक्वेंस बन जाता है, अच्छे मतलब राजा अच्छी तरीके से याद नहीं रखते हैं। वरना पहले कहते थे ना, अरे यार हिस्ट्री इतिहास तो बड़ा कठिन है, उसमें भी तो कहते हैं ना कि इतिहास बड़ी बेवफा, रात को याद किया सुबह सफा। क्यों कहते थे वो? कि मतलब इसमें बहुत सारे समय याद करने पड़ते हैं। अब मतलब कोई ऐसा कोई एग्जाम होता नहीं जिसमें कोई सन पूछेगा, कोई हिस्ट्री इतिहास मतलब सन पूछता ही नहीं, तो आप वैसा कोई जरूरत नहीं है याद करने की, लेकिन याद कर लेना, सीक्वेंस बना रहता है, इससे थोड़ी सी याद रखने में अच्छा होता है। अब देखें हम अगर राजा तेज सिंह, तो तेज सिंह की एक उपाधि है उमापति, बाढ़ लब्धि। इसकी पत्नी हुई जैतल देव। जैतल से पत्नी की याद रखने के लिए इसने एक मंदिर बनवाया था श्याम पार्श्वनाथ का। जो श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर है वो किसने बनवाया था? आपकी जैतल देव ने। जैतल देव कौन थी? तेज सिंह की पत्नी थी। तेज सिंह की समय काल क्या रहा था? 1253 से 1268। ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी? उमापति बाढ़ लब्धि। इसकी पत्नी वाली जैतल देव। इसने क्या किया था? एक श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था? चित्तौड़गढ़ में बनाया था। कहाँ पर बनाया था? चित्तौड़गढ़ में। बस यही याद रखना इसमें। और इसके समय में क्या हुआ था? एक चीज ध्यान रखना, इसका काल क्या रहा है? 1253 से 1268। तो इसका काल रहा है 1268 तक, तो 1260 में इसके बीच ही पड़ेगा। 1260 इसके काल में पड़ेगा। तो इसके काल में क्या हुआ था कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी रचा गया था। कब रचा गया था? 1260 में। और किसने रचा था इसको? तो इसको रचा था कमलचंद पवार ने। तेज सिंह में यही याद रखना है। तेज सिंह का काल क्या रहा था? 1253 से 1268।
1200 रहा था। इसकी उपाधि क्या है? उमापति पार्वती, इसकी पत्नी हुई थी जयतुल, उसने श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया था, कहाँ बनाया था? चित्तौड़गढ़ में बनाया था। और इसके समय पे, इसके शासनकाल के समय पे 1260 में राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इसको याद रखना, ये याद नहीं रह पाता बहुत से विद्यार्थियों को। मैंने बहुत सी क्लासों में देखा है विद्यार्थी इसको याद करते फिर भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब रचा गया था? 1260 में रचा गया था। ये राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है। इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था कमलचंद पवार ने। इसके बाद अपन देखेंगे, इसके बाद अपना आ जाएगा समर सिंह। समर सिंह की टाइम क्या रहती है? 1268 से 1302। ये इतना समझ आ गया? इतना समझ में आ गया? और चाहो तो अरे इतनी चीजें, इतनी मतलब यही मोटा मोटा याद रखना बस, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, इनसे ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। अब देखते हैं समर सिंह। समर सिंह की टाइमिंग रही है 1268 से 1302। इसमें याद रखने की वाली क्या बात है कि इसके दो पुत्र हुए थे, एक रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। रतन सिंह तो आप भली भांति जानते होंगे, रतन सिंह को तो आप भली भांति जानते होंगे, पद्मिनी के हस्बैंड। कौन? पद्मिनी के, जिनकी पत्नी पत्नी पद्मिनी। आगे पद्मिनी को पढ़ेंगे आप विस्तार से, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो गई आपकी, बहुत ज्यादा रोचक है और उसमें अच्छा मन लगेगा आपका। ठीक है, तो इसके दो पुत्र हुए थे, रतन सिंह बड़ा था और कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण छोटा था, तो जो बड़ा था उसी को राज्य मिलेगा। मेवाड़ का राज्य कैसे मिला? रतन सिंह को। उसके बाद वो रह गया कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण क्या कर रहे थे? इसने क्या किया था? ये चला गया था नेपाल। ये कहाँ चला गया? नेपाल। और नेपाल में जाके इसने क्या किया? गोयल वंश की स्थापना की। तो नेपाल में गोयल वंश का संस्थापक कौन हुआ है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहाँ का था? चित्तौड़गढ़ का। किसका बेटा था? समर सिंह का। किसका भाई था? रतन सिंह का। ठीक है, आगे इसका भी बढ़ना आएगा टैब में, अच्छे से देखेंगे। तो देखो इसके काल की ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसका बेटा रतन सिंह है। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसने 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मार कर लिया था, टैक्स लिया था। टोल टैक्स कहते हैं ना, जो है ना। तो जब मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ चित्तौड़ होकर निकल के जा रही थी, तो समर सिंह ने सेना को रोक लिया। अरे भाई आ रहे हो, कैसे जा रहे हो? यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। आजकल होता है ना हाईवेज पे टोल टैक्स, है ना, तो वही होता था। उसी को कहते हैं मार्ग कर। मार्ग यानी रास्ते पर लिया जाने वाला टैक्स, रास्ते पर। तो यहाँ उन्होंने टैक्स लिया था कि यहाँ से निकल के जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में पढ़ाता है जय सिंह और तेज सिंह और समर सिंह। जय सिंह की टाइमिंग क्या रहती है? 1213 से 53। तेज सिंह की 1253 से 1268 और समर सिंह की 1268 से 1302। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छी तरीके समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही लगन, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। और मैं आप माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आप जिस किसी की तैयारी कर रहे हो उस उद्देश्य में आप जरूर सफल हो। धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक, बहुत ही रोचक। अब कल की क्लास में देखना रतन सिंह पढ़ेंगे। रतन सिंह में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पद्मिनी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण और जौहर। ठीक है, तो कल तक के लिए विदा चाहते हैं। कल आज से फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।